जिन्होंने अपना सर्वस्व सब परमात्मा को सौंपे, कबीर जाते हैं। और जिनकी दोहावलियों की, जिनकी सूत्रों के चर्चे दिनों दिन बढ़ने चले गए, बढ़ते चले। संत कबीर की साखियां बढ़ने लगी, अनेक नाम किस्म के नामों जागर कबीर के होने लगे और बात पहुंचते पहुंचते काश्मीर पहुंच गए। काश्मीर के ब्राह्मण बड़े विद्वान हैं, जलने लग गए, ईर्ष्या हो गई और सब ब्राह्मणों ने, बहुत सारे ब्राह्मण जो इकट्ठे हुए, मुख्य ब्राह्मण, सबने विचार किया हम परीक्षा लेंगे कबीर की, हम कबीर की परीक्षा लेंगे। और बहुत सारे ब्राह्मण मिलकर के श्री काशी जी में आ गए। लेकिन काशी में जब आए, कबीर का घर खोजा, कबीर का घर कहाँ है पता चला, लेकिन कबीर तो घर पे नहीं। कमाली से पूछा कहाँ है कबीर, शमशान घाट। ये लोग उधर कैसे बैठे, पीछे क्या है? तुम टेलीविजन के ऊपर सुनकर के भी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन ग्रंथ के सामने बैठ करके पुण्य मिलता है। कथा में आए हो, ग्रंथ के सामने बैठो। इसीलिए तो मैं आप लोगों से कहता हूं, आए और घुस गए अंदर, बैठो थोड़ा लोगों को भी दर्शन को कमाए। और कथा में जो भी आया है वो पुण्यदायक ही तो यहाँ है। अपना अपना पुण्य लेकर के तुम आए हो, छुपो मत, सामने आओ, हाजिरी लगाओ भगवान के सामने कि हम आए, अपनी उपस्थिति को निर्भय होकर के भगवान के सामने बैठवा करके। तुम सब धूप का मौज ले रहे हैं, हमें नहीं सर्दी होगी। और एक अपराध और बहुत बड़ा, सुनिए आप लोग, इन कुर्सियों पर वही बैठो जो सक्षम ना हो बैठने में। ये मौज के लिए नहीं बनी। कथा में अपराध होता है, ऊंचे आसन पर बैठना अपराध होता है। मैंने कई बार कथा के नियम सुनाए हैं। कथा जे सुनावा जो बैठे ऊंचा देवोत सन अर्जुन तरुपाप अर्जुन का पेड़ बनता है, कथा में ऊंचा बैठ जाता है। कथा बे सुनत जो सोवत जानी, ते अजगर होते अभिमानी। कथा को सुनते सुनते जो सो जाता है ना, या ऐसे आराम करके मजा आ रहा है कथा सुनने का, अगले जन्म में अजगर बनता है। ये कथा में है। गोस्वामी जी ने एक अम्मा बैठो, बैठ जाओ नीचे, आगे आने की जरूरत नहीं, एक जगह बैठो। इस बार कोई रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। मैंने कोई शब्द नहीं कहा, इसलिए कि इतने सालों से बोलता आया। अब तो अरे संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। अरे संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर, यहाँ संभल कर आना, यहाँ संभल कर आना, यहाँ संभल कर आना, यहाँ संभल कर आना।
हमारे माइक साउंड ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। और जो कोई भी आए यहाँ पर जो कोई भी आए यहाँ पर हो जाए दीवाना। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। यहाँ न झगड़ा जात पात का और न झंझट मजहब का। यहाँ है झगड़ा जात पात का और न झंझट मजहब का। एक यहाँ पर प्यास सभी की, एक सभी का प्याला जी। एक सभी की प्यास यहाँ पर, एक सभी का प्याला है। प्रभु का दर्शन पाना है, प्रभु का दर्शन पाना है तो झगड़े सभी मिटाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। अरे प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। अरे जो कोई भी आया करो, जो कोई भी आए यहाँ पर हो जाए दीवाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। अरे प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। आए संतों का प्रेम यहाँ यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों की नगरी है, यहाँ तो वैसे भी शांत बैठना चाहिए। उस मालिक की कृपा से कबीर के पास जब पहुंचा, कबीर के घर पे पहुंचे, कबीर यहाँ नहीं, कहाँ है? कौन पहुंचे जरा बताओ तो सही, कौन गए काशी? भूल गए? ब्राह्मण गए। तुम लोग कोई नहीं बोलता, भूल गए? काश्मीर के पंडित आए हैं शास्त्रार्थ करने के लिए। कबीर घर पर नहीं है, पूछा कहाँ है? शमशान घाट। वो रोज शमशान घाट जाते हैं। तो शमशान घाट पर तो बहुत लोग होंगे, हम कैसे जानेंगे कबीर कौन है? मेरे कबीर के माथे के ऊपर एक ज्योति चमक रही है। जिसके माथे पर ज्योति चमक रही होगी समझ लेना वो मेरा ही कबीर है। ब्राह्मण चले गए और जब शमशान घाट पे पहुंचे तो जितने भी लोग शमशान घाट पे थे सबके मस्तक के ऊपर ज्योति चमक रही थी। कैसे पहचाने कौन है कबीर? मंदिर में, शमशान घाट में, राज दरबार में गुरु के सामने अधिक नहीं बोलते। शमशान घाट में मौन होते हैं सभी लोग, मंदिर में मौन होते हैं ठाकुर जी के सामने, और राजा के सामने सब मौन होकर के बैठते हैं, गुरु महाराज के सामने भी मौन होकर के सुनते। और किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे शमशान रात होने लगी तो लोग अपने अपने घरों को जाने लगे। जो जो राह में निकलने लगा उसकी ज्योति समाप्त होने लगी और रास्ते के अंतिम छोर के ऊपर अकेला कबीर, सबकी ज्योतियां बुझ गई, उसकी ज्योति चमकती रह गई। आप कबीर हैं ना? ब्राह्मणों ने कहा अब हम आपसे शास्त्रार्थ नहीं करेंगे, आए तो शास्त्रार्थ करने को थे, हम जान गए, आपके लिए समझ गए, मगर एक बात पूछना चाहते हैं। शमशान घाट के ऊपर इतने लोग थे,
सबके मस्तक की ज्योतियां चमक रही थी। जैसे जैसे शमशान घाट को छोड़ करके जाने लगे, सबकी ज्योतियां बुझती चली गई। आपकी ज्योति अभी भी चमक रही है। ये जानना चाहते हैं कारण क्या है? कबीर ने कहा, सुनो। कबीर कहते हैं, सुनो, जब शमशान घाट पर गए तो सबके लिए अपनी मौत याद, मृत्यु याद। सबकी वो आत्म ज्योति चमक गई, आवामणि सबकी चमक गई, मृत्यु याद है। लेकिन जैसे जैसे शमशान छोड़ करके बिलक बिलक होते चले गए, अपनी मौत को भूलते चले गए, उसी व्यवहार में आते रह गए। सबकी ज्योतियां समाप्त हो गई, लेकिन मुझे अपनी मौत अभी भी याद है। जो ईश्वर और मौत को याद रखता है वही परमात्मा, वही प्रभु का भक्त है, उसी को साक्षात्कार है। साधारण नहीं है, गुरु कोई साधारण नहीं होता और शिष्य भी परम होता है। शिष्य को अपने गुरु का पहचान पता लग जाता है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। अमीर खुसरो, जिनकी अनेक रचनाएं वजीद अमीर खुसरो मुसलमान थे। निजामुद्दीन औलिया जिनके गुरु थे औलिया, तुझ बिन कैसे चैन में पाऊं, तुझ बिन कैसे चैन में पाऊं, दिन बीते पर रहना बिताऊं, तुझ बिन कैसे वो चैन में पाऊं, तुझ बिन कैसे दिन बीते तो रहना न पाऊं, दिन बीते तो कैसे रहना बिताऊं, तुझ बिन कैसे चैन पाऊं। बहुत गरीब व्यक्ति है, निर्धन है, बेटी जवान हो गई। निजामुद्दीन औलिया जमुना के पार रहते हैं। निजामुद्दीन के पास चला जाता है, बाबा कुछ दे दे, मुझे अपनी बेटी का विवाह करना है, कुछ दे दे। है नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। बाबा दिनों दिन मेरी बिटिया बड़ी हो रही है, बिना धन के मैं विवाह नहीं कर सकूंगा, और जिसकी बेटी कंवारी रह जाती है उस पिता के लिए तो कलंक लगता है। मैं बहुत गरीब हूँ, अकिंचन हूँ। निजामुद्दीन कहते हैं मेरे पास अभी कुछ नहीं है, तो फिर आना, कल आना। आया नहीं है धन, आएगा तो तेरे को दूंगा जरूर। 6 महीने बीत गए। पिता को बेटी रोज दिखती है, जवान बेटी दिखती है तो पिता के नेत्र भर जाते हैं, आंसू भर जाते हैं। किसी का आंसू पीता रहता है पिता, अपना दुख किसी को बताता नहीं। और आज फिर चला गया, साधन कोई है नहीं, फिर चला गया, चरणों में गिर गया, बाबा कुछ दे दो ना।
कहा सामने मेरी जूती पड़ी है सीधे निदान ऑर्डर, सामने मेरी जूती पड़ी है इसे ले जा। अब वो गरीब व्यक्ति विचार करता है ये जूती क्या करे, कितनी की बेचूंगा, इसे मैं 5 रुपए 10 रुपए 50 रुपए की बिक जाएगी, मेरी बेटी का विवाह कैसे है। उन जूतियों को उठाया, कपड़े में ढक करके बेचा। आमिर खुसरो रास्ते से आ रहे, पूरे जीवन भर काम किया, वजीरी करी, और बादशाह ने उस वजीरी के बदले उसके लिए 40 ऊंट दिए, और 40 ऊंटों को भरकर दिया सामान का, दुनिया भर का सामान दे दिया। जाओ, तूने मेरी बड़ी वजीरी करी, बड़ी सेवा करी, सहायता करी, अब तो वृद्ध हो रहा। अमीर खुसरो जैसे जैसे नजदीक आने लगा, वो गरीब ब्राह्मण जा रहा है, अमीर खुसरो को अपने गुरु की सुगंध आने लगा। क्या पहचान, लगता है कि आस पास में मेरे गुरु, आस पास में मेरे गुरु। इस योग्य हम कहाँ, गुरुवर तू मेरी जान, फिर भी माना रे शायद तू मान जाए, इस योग्य गुरुवर तू मेरी जाए, इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तू मेरी जाए। जब से जन्म लिया है, विषयों ने मन को घेरा, जब से जन्म लिया है, विषयों ने मन को घेरा, छल और कपट ने मुझ पर डाला है तन से तेरा, सद्बुद्धि को हरदम रखा दवा, इस योग्य हम कहाँ है, गुरुवर तू मेरी जान। जग में जहाँ भी देखा, बस एक ही चलन है, जग में जहाँ भी देखा, बस एक ही चलन है, एक दूसरे के सुख में खुद को बड़ी जलन है, एक दूसरे के सुख में खुद को बड़ी जलन है,
कर्मों का लेखा जोखा, कर्मों का लेखा जोखा कोई समझ न पाए, इस योग्य गुरुवर तुम्हें रिझाए, इस योग्य हम सुगंध आ रही है। अपने गुरु का आभास हो रहा है, कहीं ना कहीं मिले। इतने में सामने से वो गरीब व्यक्ति आया जिसने बाबा निजामुद्दीन की उन जूतियों को कपड़े से ढका हुआ था। तुम कौन हो? मैं निर्धन गरीब। ये क्या ढक करके रखा है तुमने? ये कुछ नहीं, जूती है। कहीं ये हमारे गुरु की जूती तो नहीं, निजामुद्दीन की जूती तो नहीं। हाँ, 6 महीने से जा रहा था उनके पास। 6 महीने हो गए जाते जाते मेरी बेटी जवान हो गई। 6 महीने से जा रहा हूं कि मेरे को कोई सहायता कर दो, मेरे को सहायता कर दो। बाबा ने कोई सहायता नहीं करी और आज ना अपनी जूती मुझे दे दी। इसको जा, इसको ले जा। तो मैं सोच रहा हूं इस जूती को कहां डालूंगा, किस काम की। तो खुसरो ने कहा, क्या तू इस जूती को मुझे दे देगा? तुम दे दो, मेरे तो किसी काम की नहीं। कितना दान दूं? तुम जो देना चाहो दो, क्या नाम है इसका? मेरी जिंदगी में इसका दाम नहीं, इसका मूल्य नहीं है। मैं जिंदगी भर कमा करके लाया हूं। 40 ऊंट सामान के भरे हुए हैं। एक ऊंट के ऊपर मेरा बिस्तर है, वो ऊंट मेरा, 39 ऊंट तुम्हारे। अपने गुरु की जूती ले ली, 39 ऊंट दे दी। जब कुछ न कर सके तो तेरी शरण में आए। जब कुछ न कर सके तो तेरी शरण में आए। अपराध मानते हैं, झेलेंगे सब सजाएं। अपराध मानते हैं, झेलेंगे सब सजाएं। अब ज्ञान हमको दे दो और कुछ न कर पाएंगे। इस योग्य हम कहाँ हैं? गुरुवर तुम्हें रिझाए। इस योग्य हम कहाँ हैं? गुरुवर तुम्हें रिझाए। और अपने गुरु की जूतियां दे दी, 39 ऊंट दे दिए। और बड़ा सुंदर से वस्त्र था अपने पास, रेशमी वस्त्र था। उस वस्त्र में वो जूतियां बांधी और अपने मस्तक के ऊपर रखी। पूछा, क्या गुरुवर अपनी कुटिया में? हाँ। सीधे निजामुद्दीन के पास चल पड़ा।
अमीर खुसरो अपने गुरु से मिलने के लिए निकल गया, ऊंट साथ में लिया है, और जब औलिया मिला ना तो चरणों में दंडवत प्रणाम किया और रेशम में बंधी हुई वो जूतियां सामने रखी। आमिर, ये क्या लाए हो मेरे लिए? बहुमूल्य, बहुत मूल्यवान वस्तु लाया। कितना मूल्य है? बहुत अमूल्य है। अरे क्या लाए हो इसमें? गुरुवर, जो मैं जिंदगी में नहीं ले सका वो आज मेरे पास है। निजामुद्दीन ने तुरंत पर्दा हटाया और रेशमी वस्त्र खोला। एक जूती तो मेरी है, खरीद के लाया ना। कितने में खरीदी? 39 ऊंटों के ऊपर जो सामान था वो सब दिया, 39 ऊंट दे दिए। तो निजामुद्दीन कहते हैं फिर भी तुमने सस्ते में खरीदी और सच्चिदान जय हो। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर मेरी जाए, इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर मेरी जाए। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिमं द्वन्द्वातीतं गगनचक्रिशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदिशाखिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुम शरणाई तुम शरणाई आया, उतरी गयो उतरी गयो जब ते दर्शन पायो तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया। बोलत मोरी बोलते मरी अपना नाम जपा, अपना नाम जपा, ओ दुख ना
गाया ठाकुर तुम्हें शरणाई आया ठाकुर लग शरणाई उतर गयो मन का संसार उतर गयो बने मन का संसार जब ते दर्शन आयो ठाकुर तुम्हें शरणाई आया ठाकुर तुम्हें शरणाई तुम्हें शरणाई तुम्हें